अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी एक औरत की है जो बैंक मैनेजर थी और फिर उसके साथ ऐसी घटना घटी जिस बारे में उसने सोचा भी ना होगा। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। लूसी एक बैंक में बतौर मैनेजर काम करती थी। ये साल का आखिरी महीना था जिसकी वजह से काम काफ़ी बढ़ गया था। एक दिन लूसी को काम करते शाम हो गई। ये अपना काम ख़त्म करके बैंक से अपने घर के लिए निकली। पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी लेकर गेट से बाहर निकली ही थी कि सामने एक छोटी बच्ची आ गई। उसने गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाई और हादसा होते होते बच गया। उसने गुस्से से नज़र उठाकर बच्ची की तरफ देखा तो वो एक साइड पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिला रही थी जैसे उसे हेलो कर रही हो। लूसी ने उस बच्ची को पहचानने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुई और उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर पहुंचकर उसने अपना गेट खोला और घर के अंदर चली गई, जहां कुछ देर आराम करने के बाद उसने अपना घर का काम मुकम्मल किया और फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में चली गई। ऊपर जाके उसने जैसे ही अपने रूम की विंडो का पर्दा हटाया तो बाहर उसकी पहली नज़र जिस चीज़ पर पड़ी उसे देखकर उसका दिल दहल कर रह गया। घर के सामने दरख्त के नीचे वही लड़की खड़ी थी जो उसे बैंक के बाहर खड़ी मिली थी और वो लड़की उसके पीछे उसके घर के बाहर आ चुकी थी। लूसी एकदम खौफ से पीछे हटकर बेड पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़की किस तरह उसके पीछे उसके घर तक आ गई। वो भी यही सोच रही थी कि उसके घर के बाहर लगी डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते डरते बाहर झांका तो वो लड़की बाहर मौजूद नहीं थी और गेट पर उसका हस्बैंड था। उसका हस्बैंड अंदर आ गया और कहने लगा कि मैं किसी काम से घर आया हूँ और अभी वापस जाना है, तुम जाकर रेस्ट कर लो। और लूसी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर वापस अपने कमरे में आ गई। जब थोड़ी देर नीचे से कोई आवाज़ न आई तो उसने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। उसने दोबारा आवाज़ दी, फिर भी कोई जवाब ना मिला तो लूसी परेशान होकर नीचे चली गई और उसने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, फिर भी कोई जवाब ना मिला। उसने उसे तमाम कमरों में ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं था। लूसी ने अपने हस्बैंड को उसके दफ्तर के नंबर पर फ़ोन किया कि वो कहाँ है तो उसने उसे बताया कि वो अपने दफ्तर में है। तो लूसी ने पूछा, तुम घर क्या लेने आए थे? तो वो हैरान रह गई। उसके हस्बैंड ने बताया कि वो घर आया ही नहीं जबकि लूसी ने खुद दरवाज़ा खोला था और वो घर के अंदर आया था। और ये भी नहीं हो सकता कि वो एक वक्त में दो जगह पर मौजूद हो क्योंकि उसका दफ्तर घर से काफ़ी फासले पर था। उसे वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता था। उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन पर सारा वाक़या सुनाया और उसे घर वापस आने का बोला और फ़ोन काट दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर से किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आई। ये ऊपर की तरफ दौड़ी लेकिन सामने जो कुछ उसे दिखा उसे देखकर ये खौफ से वापस नीचे की तरफ भागी। फर्स्ट फ्लोर पर उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी और जो अब उसके पीछे आ रही थी और अब ये बाहर दरवाजे की तरफ भागी ताकि घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सके। ये दरवाजे से थोड़ा ही दूर थी कि वो लड़की अब इसके आगे दरवाजे के सामने खड़ी थी और अब भी पहले की तरह हाथ हिला रही थी। लेट नाइट अपने दफ्तर से फारग होकर उसका हस्बैंड घर पहुंचा और उसने कई दफ़ा डोर बेल बजाई लेकिन किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो ये परेशान हो गया और इसने पुलिस को फ़ोन किया।
पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो सामने लूसी की लाश पड़ी थी।